हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 18 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 18 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 19वां क्वेश्चन है। और बेटा जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करो अपने मित्रों के साथ। 4 किलोग्राम के एक पिंड का वेग उसकी गति के विपरीत दिशा में 4 न्यूटन बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकंड के 5 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है। तो वेग बेटा इतने से घटाकर इतना कर दिया इसने, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा द्रव्यमान कितना था इसमें 4 किलोग्राम, बल कितना लग रहा था 4 न्यूटन। तब बेटा उसका वेग, प्रारंभिक वेग कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड। तो u हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, और उसने घटाकर कितना कर दिया 2, तो 2 मीटर प्रति सेकंड डेल्टा के पूछा है, ठीक है बेटा। और क्या कहा है उसने, इस प्रक्रिया में बल द्वारा कृत कार्य, तो W पूछा है उसने। जिस दौरान बल लग रहा है वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो देखो बेटा, सबसे पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो डेल्टा के बराबर 1/2m v² माइनस के u²। तो पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो बेटा m हमें दे रखा है 4, ठीक है बेटा। b दे रखा है हमें 2, u दे रखा है 5। तो m की वैल्यू 4 हो गई, v 2 का वर्ग 4 हो गया, और यहाँ 5 5 का वर्ग 25 हो गया। 25 में से 4 घटा दो, कितना बचा 21, 21 दूनी 42, ठीक है बेटा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया 42 जूल। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय से किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो W बराबर भी -42 जूल होगा। अब पिंड द्वारा तय की गई दूरी v² बराबर u² माइनस 2a। 2as हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि पहले वेग कितना था बेटा 5 मीटर प्रति सेकंड, घटाकर कितना कर दिया 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब वेग में कमी हो रही है, और कमी होती है वेग में तो मंदन उत्पन्न होता है, इसलिए हमने बेटा यहाँ माइनस लगाया। तो v² बराबर u² माइनस 2as। अब a नहीं है हमारे पास, तो a के लिए फॉर्मूले लगाएंगे बेटा। यहाँ पे a बराबर F/m। f कितना है बेटा अपने पास 4, m कितना है 4, तो कितना आ गया बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ रख देंगे। v का मान था 2, u का मान था 5, a का मान 1 रख दिया 2s। 25 को इधर लाए, 25 में से 4 घटाओ 21, और 2 इधर 50 अंदर कर दिया, कितना आ गया 10.5 मीटर, ठीक है बेटा। कितना आ गया 10.5 मीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है बेटा इसने, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है। तो 2 किलोग्राम की बेटा एक वस्तु है, तो m का मान हो गया 2, और उसने कहा है कि विरामावस्था में है, तो विरामावस्था का मतलब होगा u बराबर 0 है। फिर कहा है बेटा इसने 9 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। तो बल कितना लग रहा है बेटा 9 न्यूटन गति कर रही है, घर्षण गुणांक 0.2 है, तो म्यू के कितना है बेटा 0.2, ठीक है। अब पूछा क्या है, नंबर 1, लगाए गए बल द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य। तो 16 सेकंड में बेटा कार्य पूछा है, W पूछा है। फिर घर्षण द्वारा 16 सेकंड में किया गया कार्य, फिर घर्षण द्वारा कार्य पूछ रहा है 16 सेकंड में। वस्तु की गतिज ऊर्जा में 16 सेकंड में परिवर्तन, 16 सेकंड में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, ठीक बेटा। तो पहले हम वस्तु पर कार्यरत गतिक घर्षण बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, गतिक घर्षण बल। तो देखो बेटा, वस्तु पर कार्यरत गतिक घर्षण बल F के बराबर म्यू के R होता है, और R की जगह पे mg। म्यू के कितना है बेटा 0.2, तो म्यू के की जगह पर 0.2, m की वैल्यू 2, और g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, g की वैल्यू कितनी 10। तो गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 का 10 में गुणा करें, कितना आ गया बेटा 4 न्यूटन, ठीक है। अब बल कितना लग रहा था 9 न्यूटन, घर्षण बल कितना है 4 न्यूटन, तो परिणामी बल कितना बचा F माइनस एफ के 9 माइनस 4, कितना आ गया बेटा 5 न्यूटन, ठीक है। अब हमें वस्तु में त्वरण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तभी हम 16 सेकंड में विस्थापन निकाल पाएंगे। तो पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। वस्तु में त्वरण a बराबर F/m। F कितना आया बेटा 5, m कितना था 2, तो त्वरण कितना आ गया बेटा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। इतना हो गया हमारे पास। अब 16 सेकंड में विस्थापन निकालना है हमें, तो S बराबर u, चूँकि विस्थापन होगा तभी तो कार्य निकाल पाएंगे। तो S बराबर ut प्लस 1/2 at²। u
प्रारंभिक कितना था बेटा 0 था, तो प्रारंभिक वेग हो गया 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस 1/2, ए का मान 2.5, टी की वैल्यू 16, क्योंकि 16 सेकंड में ही तो सारे कार्य और ऊर्जा पूछा है उसने। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर हो गया बेटा 256, और 2 से 256 घट गया 128, और 128 का गुणा कर दें 320 मीटर आ गया। कितना बेटा आएगा 320, तो विस्थापन कितना आ गया बेटा 320 मीटर। अब हम लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। पहले तो लगाया गया बल कितना था 9 न्यूटन, तो लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस, एफ था 9, एस कितना है 320, कितना हो गया 2880 जूल। अब घर्षण द्वारा किया गया कार्य W डैश बराबर माइनस एफ के प्लस एस, एफ के कितना है 4, एस कितना है 320, कितना हो गया बेटा 1280 जूल। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेंगे 16 सेकंड में, तो 2800 में से 1280 घटा देंगे, कितना आ गया बेटा 1600 जूल। कितना आ गया बेटा 1600 जूल। इसके बाद बेटा कुछ सूत्र ये है, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा 1/2 के x², संरक्षीय बल du/dr। तो इस तरीके के अब ये सूत्र कुछ यूज होंगे इसमें, ठीक है बेटा। बाकी तो जो पुराने सूत्र चल रहे थे वही यूज होंगे। जैसे अगला हमारा ये क्वेश्चन है 45वां के 21वां के h बराबर 45 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 2 किलोग्राम का एक पिंड विरामावस्था में गिराया जाता है। तो ये तो बेटा बिल्कुल यही सवाल है, ये वाला 45 मीटर ऊंची मीनार से 2 किलोग्राम का पिंड विरामावस्था में गिरा, कितने समय पश्चात वह पिंड तल से टकराएगा। तो इसमें भी वही कहा है कि कितने समय पश्चात पिंड पृथ्वी तल से टकराते समय उस पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि h कितना है बेटा 45 मीटर, द्रव्यमान कितना था 2 किलोग्राम, विरामावस्था से गिराई जा रही थी, तो u बराबर 0 होगा, t पूछा है, k पूछा है और g का मान 10 है। तो बेटा गति के द्वितीय समीकरण लगाएंगे, h बराबर ut प्लस 1/2 gt², तो 1/2, g का मान कितना है बेटा 10 t², ये है 2 से 10 के बार कटेगा 5 बार, 5 से 45 के बार कटेगा 9 बार, तो t² बराबर 9, तो t बराबर आ गया 3 सेकंड। अब लगा देंगे टकराते समय पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, तो mgh, m 2 है, g 10 है, कितना आ गया 900 जूल। कितना आ गया 900 जूल। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है बेटा, 5 मीटर लंबे रस्से द्वारा लटके हुए झूले पर 5 मीटर लंबे रस्से द्वारा लटके हुए झूले पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का बैठा है। एक आदमी झूले को एक ओर से खींचता है जिससे रस्सा ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाता है। लड़के की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करवा रहा है, और वो तब ज्ञात करवा रहा है जब लड़के को 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर उठा दिया है। तो बेटा लड़के का वजन कितना है, m बराबर 50 किलोग्राम, g का मान 9.8, थीटा कितना है, और l कितना है 5 मीटर। अब देखो बेटा यहाँ पर बेटा ये डोरी है, यहाँ लड़का बैठा हुआ है ये 50 किलोग्राम का, तो इसकी लंबाई तो 5 मीटर है, लेकिन जब उसने इसे यहाँ से उठाकर यहाँ तक भेज दिया, कितना अंश कोण देंगे 30 अंश का कोण देंगे, यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो अब यहाँ से अब इसकी हाइट h, तो ये h हमें निकालनी होगी। शुरुआत की तो हमें l मालूम है, तो शुरुआत की में हम ये लास्ट वाली घटा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकल आएगी। तो हमें l तो मालूम है, h और चाहिए हमें, तो यहाँ पर ये बेटा थीटा बन रहा है 30, तो ये बन जाएगा लंब, 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार और कर्ण किस में होते हैं, कॉस में। तो यहाँ पर बेटा चित्र से त्रिभुज OBC, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार h हो गया, कर्ण 5 हो गया, थीटा कितना है बेटा 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। तो यहाँ से h कितना हो जाएगा बेटा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 5 √3/2, √3 का मान होता है बेटा 1.732, 1.732 का 5 में गुणा कर दो, ये जाएगा 8.66, 2 का भाग दे देंगे तो 4.33 मीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 4.33। यानी अगर 50 किलोग्राम के लड़के को यहाँ से उठाकर यहाँ 30 अंश का कोण दे दिया जाए तो फिर उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी रह जाएगी 4.33। अब निकाल लेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा में, तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश
अब यू तो ओरिजिनल थी जो लंबाई 5 थी तो mgl। अब बाद में h कितना रह गया, ये था u डैश, तो mgh कॉमन ले लेंगे, mg कॉमन ले लेंगे, तो l माइनस एच। m की वैल्यू 50 किलोग्राम का था, g का मान 9.8, l कितना था 5, h कितना है 4.33, तो 5 में से 4.33 घटा दो 0.67 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 328.3 जूल। कितना आ गया बेटा 328.3 जूल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को किस वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए कि वह 40 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, उसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो h कितना है बेटा 40 मीटर, m कितना है 100 ग्राम, g 9.8, स्थितिज ऊर्जा पूछी है। ठीक है, तो पहले स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर उस वेग को निकाल लेंगे कि वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो देखो बेटा m कितना था इसमें 100 ग्राम था, तो m की वैल्यू होगी 100 ग्राम, g 9.h कितना था 40 मीटर, h 40 ही मीटर तो था, h 40 मीटर, m 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को ग्राम में बदलेंगे 100 बट्टे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया तो 0.1 किलोग्राम हो गया। g 9.8, h 40 मीटर, u ज्ञात करना है। तो h ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा u बराबर mgh, m कितना है बेटा 0.1, g कितना है 9.8, h कितना है 40। ठीक बेटा, अब गुणा कर दो 40 का बेटा इसमें गुणा करेंगे तो 0 से पॉइंट हट जाएगा, 4 बचेगा, 4 का 9.8 में तो 39.2 जूल आ गया। कितना आ गया बेटा 39.2 जूल। अब h ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर जो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि h ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, वो टोटल किसमें परिणत हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा में। तो 1/2 mv² बराबर u कितना निकाला बेटा हमने, ये 39.2। अब m का मान कितना था बेटा, ये तो यही तो था 0.1, तो m की जगह पर रख देंगे 0.1, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 0.1 इधर पक्षांतर किया था, 2 का गुणा कर दें 784 बेटा 28 का वर्ग होता है, तो b बराबर कितना आ गया बेटा 28 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। एक वस्तु को h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह पृथ्वी तल से 1.2 अंडर रूट GH वेग से टकराती है, इतने वेग से टकराती है, तो v का मान कितना है बेटा 1.2 अंडर रूट GH। जी गुरुत्वीजन त्वरण वायु घर्षण द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो वायु घर्षण द्वारा किया गया कार्य पूछा है इसने, किसके द्वारा, वायु घर्षण द्वारा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा वस्तु पर वायु घर्षण द्वारा किया गया कार्य बराबर पृथ्वी तल से टकराते समय वस्तु की ऊर्जा माइनस h ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो पृथ्वी तल से अब पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, अब पृथ्वी तल से टकरा गया तो h ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या थी, तो 1/2 mv² माइनस mgh, h ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, और 1/2 mv², और टकराते समय वेग इतना है उसका, तो ठीक है वेग b का मान रख दिया हमने इसकी जगह पे, ये वाला मान दिया था 1.2 रूट GH, स्क्वायर करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44, रूट हट जाएगा GH बचेगा, 2 से इसे काट देंगे 0.72 mgh। अब यहाँ एक है और यहाँ कितना है 0.72 mgh, तो एक में से 0.7 घटा दो, कितना बचा -0.28 mgh। तो ये आ गया बेटा कार्य, क्या आ गया बेटा कार्य आ गया ये। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, तो m की वैल्यू कितनी है बेटा 5 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, 5 × 10⁻⁻3। ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो h कितना है बेटा 1 किलोमीटर यानी 1 × 10⁻3 मीटर, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से टकराती है, गुरुत्वीय बल द्वारा अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किए गए कार्य की गणना की, जी का मान 10 है। ठीक, तो सबसे पहले तो बेटा गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य याद कर लेते हैं, W बराबर mgh, m कितना है बेटा 5 × 10⁻3, g 10, h कितना 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 1 × 10⁻3, तो
10 पे घात 3 +3 से ये -3 हट गया, 5 दाम 50, कितना आ गया बेटा 50 जूल, कितना आ गया बेटा 50 जूल। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के बराबर के एफ माइनस के आई 1/2 mv², ये एम वी, एम तो ये होगा वी का मान 50 माइनस, अब यू तो प्रारंभ में 0 था तो ये स्टेप तो 0 ही हो जाएगा। 50 का वर्ग हो गया 2500, 2 का भाग दे दो 2.5, और ये 10 पे घात -3 है तो 1 2 3 घात हटा देंगे, 0.3 अंक बाद लगा दें तो 2.5 गुणा कर दो, कितना आ गया बेटा 6.25 जूल, कितना आ गया 6.25 जूल। अब निकाल लेंगे हम यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, तो डब्लू डैश बराबर डेल्टा के माइनस डब्लू। अब डेल्टा के कितना है बेटा 6.25, डब्लू कितना है 50, 50 में से घटा दो, कितना आ गया -43.75 जूल, कितना आ गया बेटा -43.75 जूल। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 26, माध्य स्थिति से गुजरते समय सरल लोलक के गोलक का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। माध्य स्थिति से डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से 30-60 अंश का कोण बनाने पर गोलक का वेग ज्ञात कीजिए। गोलक की लंबाई है 0.5 मीटर, जी का मान है 10। ठीक, तो बेटा यू कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड, थीटा कितना है 60, वी डैश पूछा है, एल 0.5 है। अब जैसे ये गोलक पहले बिंदु ए पर है तब उसकी लंबाई है एल, ठीक है, जो कि 0.5 मीटर है। अब इस गोलक को क्या अंश का कोण दे दिया 60 अंश का, 60 अंश का कोण देकर यहाँ पहुँचा दिया, तो यहाँ पर है उसका वेग वी डैश, तो ये पूछा है यहाँ पर जो वी डैश वेग है वो कितना है। बात समझ में आई। यहाँ जो गोलक को ए से उठा के बी पे ले आए तो यहाँ पर पूछ रहा है वेग कितना है। तो बेटा यहाँ पर देखो जैसे जैसे गोलक ऊपर जाएगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखो ऊपर जाएगा तो गतिज ऊर्जा तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी चूँकि एच का मान अधिक होता जाएगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा लेंगे, 1/2 mv² बराबर mgh प्लस 1/2 mv²। अब बस यहाँ पर क्या करना है, 1/2 m कॉमन ले लिया हमने, m से m काट देंगे, ठीक है, m इधर से कॉमन लेके इस m को काट देंगे, 1/2 v²। v का मान कितना है बेटा 3, v का मान कितना है, v का मान 3 रखना है तो v की जगह 3 रख देंगे। h हम यहाँ से निकाल लेंगे, cos 60 बराबर h 1.5, तो थीटा 60 है, क्योंकि यहाँ से देखो डॉट 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 करके ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब है, वो आधार है, तो लंब तो ये है, तो आधार बट्टे कर्ण h/0.5, जैसे अभी पीछे निकाला था cos 60 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा h बराबर 0.25, तो h की जगह पे 0.25, g की जगह पे क्या रखना है 10, और v डैश ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है यहाँ से v डैश ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 72 एक स्प्रिंग का बल नियतांक 100 न्यूटन/मीटर है, इसे 0.5 सेंटीमीटर जो x का मान हो गया, ये k का मान हो गया, प्रत्यानयन बल द्वारा कार्य पूछा है। तो k का मान था 100 न्यूटन/मीटर, x है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 गुणा 10⁻⁻2 w पूछा है, प्रत्यानयन बल द्वारा कार्य 1/2 k कितना है बेटा 100, x 0.5 गुणा 10⁻⁻2 0.25 हो गया, 2 दूनी 4, 50 का गुणा कर दो, 12.5 गुणा 10⁻⁻4, पॉइंट को एक अंक और आगे बढ़ा दें तो 1.25 गुणा 10⁻⁻3 जूल हो जाएगा। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही बेटा, आगे के लिए वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।